Assalamualaikum students, welcome to my channel नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन क्लासेस। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कंजर्वेशन कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है कि इस कायनात में जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, जब उस पर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये है फॉर एग्जांपल राइट, ये एक मेरे पास इरेजर है राइट, ये इस पे है। जब तक इस पे अगर राइट नाउ इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए आपको पहले आइसोलेटेड सिस्टम समझना पड़ेगा। आइसोलेटेड सिस्टम इज ए सिस्टम व्हेन द फोर्सेस आर नॉट देयर, व्हेन इट्स इन एब्सेंस ऑफ फोर्सेस। जब किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट, किसी ब्लॉक पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पे कोई फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा है एक्सटर्नली, ना ही यहाँ से, ना ही यहाँ से, ना ही यहाँ से, ना ही यहाँ से, तो इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम राइट। सो इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है राइट। अब इसके बाद मैं क्या बताता हूँ आपको कि ये कंजर्वेशन मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम, ये कंजर्व कैसे होता है कि जब भी दो बॉडीज के बीच में एक कोलिजन होता है, जो पहले बॉडी में मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, इंट्रैक्शन के बाद जब उससे दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड हो जाएगा, जब ये बॉडी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगी, फॉर एग्जांपल टू बॉल्स, टू फुटबॉलर्स, फॉर एग्जांपल बैट एंड ए टेनिस, बुलेट एंड ए गन, जब इनके बीच में एक कोलिजन होता है या फोर्स एक दूसरे के ऊपर ये अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल गन अप्लाई द फोर्स ऑन द बुलेट एंड बुलेट अप्लाई द फोर्स ऑन द गन, तो इनमें जो टोटल मोमेंटम जो चेंज होती है, टोटल चेंज इन जो मोमेंटम जो होती है ना, वो जीरो होती है। दैट मीन्स इनमें मोमेंटम में चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स कांस्टेंट। मैं कहना क्या चाहता हूं, फिर से मैं एक बार बताऊं, अगर ये बॉल ए है, अगर ये बॉल बी है, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, तो ये वेलोसिटी u1 के साथ चल रही है, ये वेलोसिटी u2 के साथ चल रही है राइट। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो क्या बताया मैंने लास्ट वाले क्लास में, इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है इनका, इनिशियल मोमेंटम इनका क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 राइट। ये पहला मोमेंटम है कोलिजन से पहले ही राइट। अब जब ये यहां से वेलोसिटी u1 के साथ आ रही है, वेलोसिटी u1 यहां से आ रही है और ये वेलोसिटी u2 के साथ यहां आ रही है। अब कोलिजन के बाद ये वाली बॉडी जो है, ये वाली बॉडी ये v1 के साथ यहां चलेगी और ये जो है ये v2 के साथ वापस इस साइड चलेगी राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये v1 के साथ यहां चलेगी और ये जब कोलिजन हो जाएगा इनके बीच में। अब कोलिजन के बाद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इनका मोमेंटम, न्यू मोमेंटम, इनका मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 होगा राइट। पहला जो मोमेंटम था कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इनका जो मोमेंटम है, ये जो आफ्टर कोलिजन, अब मैं बताता हूं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इनका मोमेंटम क्या है। अब ये बॉल इससे टकरा गई, ये बॉल इससे टकरा गई, ये यहां से आ गई और ये यहां से आ गई राइट। अब जब ये टकरा गई ये बॉल इससे, ये बॉल, तो इस बॉल ने इस पे फोर्स अप्लाई किया और इस बॉल ने इस पे फोर्स अप्लाई किया। जिस डायरेक्शन में इस बॉल ने इस पे फोर्स अप्लाई किया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉल ने इस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया राइट। अब जब ये इंटरेक्ट हो गई, इनके बीच में कोलिजन हो गया, तो ये बॉल वेलोसिटी v2 के साथ यहां चलेगी, ये बॉल वेलोसिटी v1 के साथ यहां चलेगी। अब इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 और इसका मोमेंटम क्या होगा, m2 v2। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि total momentum, the change in the total momentum is zero. A block of mass m, or a block of mass m, in the absence of external forces, I mean a system, an isolated system, the total momentum of the interacting particles remains conserved. That's what is the conservation law of momentum. So अब कोलिजन के बाद इनका मोमेंटम ये भी है, तो फिर therefore according to conservation of law of momentum, ये pi है, ये pf है राइट। तो इट मींस therefore conservation of law of momentum is equal to pf, इनिशियल मोमेंटम जो है, जो फाइनल मोमेंटम है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है अगर इसके मोमेंटम में कुछ चेंज आ गई राइट, इसके, तो वो वाला मोमेंटम यहाँ ऐड हो गया। अगर इसके मोमेंटम में थोड़ा चेंज आ गया, तो वो, अगर ये इसका मोमेंटम कम हो गया, तो इट मींस वो मोमेंटम यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो इसका ज्यादा हो गया। दैट मींस टोटल चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल चेंज इन द मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो। दैट मींस जो मोमेंटम इनका था, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू
इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट्स व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, पी आई इज इक्वल टू पी एफ. सो it means pi minus pf is equal to 0. That means तो rate change in momentum is equal to 0, right? Rate change in momentum is equal to 0. So that's what I'm saying. Now see अब यहाँ पे देख लो is 0, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, right? So if the system is isolated now, अब ये बॉल अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, मैंने बता दी कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम तभी वैलिड है व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मींस जब इस पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. नाउ इफ द इन द आइसोलेटेड सिस्टम जस्ट रिमेंबर हियर इन द आइसोलेटेड सिस्टम मींस अगर किसी पे एफ वेक्टर क्या होगा, जहां पे एफ 0 होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस 0, इन द आइसोलेटेड सिस्टम एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0. दैट्स व्हाट इज मेंट बाय आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम इज ए सिस्टम ऑन विच देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस. अगर फोर्सेस एक्सटर्नल उस पे अप्लाई हो भी रहे हैं तो उनका वेक्टर सम 0 होगा. दैट्स व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम. अब वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0, बट आई नो दैट according to Newton's second law of motion, Newton's second law of motion क्या बताता है? Newton's second law of motion बताता है कि जो F वेक्टर होता है वो होता है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt. तो इट मींस ये F वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसके बदले में मैं लिख दूंगा dp by dt इज इक्वल टू 0. इट मींस dp by dp when the rate change of momentum with respect to time is 0, it means p vector is constant. It means p vector is constant. तो p vector is constant. That means total momentum जो होगा, that is total momentum जो होगा सिस्टम का, इसका सिस्टम मींस इसका, राइट? जस्ट रिमेंबर इट्स बेटर टोटल सी. तो ये सिस्टम है, ये सारा सिस्टम है, राइट? बॉडी 1 प्लस बॉडी 2. तो इसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट मीनिंग वो चेंज नहीं हो जाएगा, राइट? वो कंजर्व रहेगा. बिफोर कोलिजन जो इसका मोमेंटम होगा वो दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, मोमेंटम ऑफ दिस. सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर. पीएफ इज आफ्टर कोलिजन, दिस is the momentum, and after before collision this is the momentum. So p is constant here. So that is the conservation law of momentum. अब इसके बाद अब थोड़ा बहुत हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. वी विल ट्राई टू सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन आवर एवरीडे लाइफ, राइट? अगर हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं कि इस कायनात में, इस दुनिया में जब भी कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो इसका इनिशियल मोमेंटम उसके फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है. अगर दो बॉडीज इंटरेक्ट करती है, अगर दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती है तो उनका जो पहला वाला मोमेंटम होता है, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होता है इनका, वो आफ्टर द कोलिजन के मोमेंट, आफ्टर जो कोलिजन उनका मोमेंट होता है उसके इक्वल टू होता है. सो नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं, राइट? तो सो दिस इज द मोमेंटम, दिस इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल examples of conservation law of momentum. Practical examples of conservation law of momentum. Practical examples of conservation law of momentum है. तो यहां पे में हम लिखते हैं illustrations of law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. तो हम ये illustrations भी पढ़ते हैं, राइट? illustrations of law of conservation of momentum. तो हम ये पढ़ते हैं अभी illustrations of law of conservation of momentum. अभी ये पढ़ते हैं कि illustrations क्या है law of conservation of momentum की, कि कहाँ पे हमें एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ पे हमें देखने को मिलता है एवरीडे लाइफ में. हम चलते हैं, जब टक्कर होता है एक टू व्हीलर और फोर व्हीलर के बीच में, अगर एक टू व्हीलर आ गया और अगर एक फोर व्हीलर आ गया तो ये जो टू व्हीलर हो ये ज़्यादा दूर चलेगा कोलिजन के बाद. जब अगर ये टू व्हीलर, अगर ये बाइक जो होगी ये कोलाइड करेगी फोर व्हीलर के साथ, किसी कार के साथ, तो ज़्यादा ये दूर बहुत चलेगी. कौन सी बात, ये स्कूटर जो है और ये टू व्हीलर आई एम ट्राइंग टू से, ये बहुत दूर चला जाएगा. क्यों? बिकॉज इसका मास कम है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. ये जो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो इट मीन्स अकॉर्डिंगली जिसकी वजह से इसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ, मतलब बिकॉज ये बहुत दूर चला गया जब कोलिजन हुआ इसके साथ, इसका कार के साथ, तो इट मीन्स कार में जो मोमेंटम कम हो गया वो
वो ट्रांसफर हो गया किसमें, स्कूटर में। दैट मीन्स टोटल मोमेंटम जो पहले था, कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम था, आई मीन द मोमेंटम ऑफ स्कूटर प्लस मोमेंटम ऑफ कार, इट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द कार प्लस मोमेंटम ऑफ द स्कूटर बट आफ्टर कोलिजन। सो टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। अब हम यही वाली थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशन देखें। पहली वाली जो इलस्ट्रेशन हम देने की वो लेंगे रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द गन, सी रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द, क्या है, द रिकॉइल ऑफ द गन। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लिख दें लेट कैपिटल एम इज द मास, अगर स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बुलेट, अगर हम इसको मास ऑफ बुलेट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, है तो अगर क्या है ना कि जब गोली बंदूक से निकलती है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द राइफल, राइट, जब वो गोली निकलती है तो गोली निकलने की वजह से एक रिकॉइल मोमेंटम आता है, उसमें किसमें गन में एक रिकॉइल मोमेंटम आता है, वो गन नीचे पीछे की ओर होता है। तो इट मींस जो पहले होता है मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग, दैट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ राइफल प्लस मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, राइट। अगर m इज द मास ऑफ द, if m is the mass of the bullet, or m capital M is the mass of the gun, capital M is the mass of the gun, और v is the velocity of bullet है। हाँ यहां पे लिखता हूं मैं mb mass of bullet and mg mass of gun, and vb is velocity of bullet, vb is velocity of bullet and vg is velocity of gun, vg is velocity of gun। आप सोचते हो कि मैंने क्या लिख दिया, vg is the velocity of gun, vg is the velocity of gun means ये वो वाली वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से गन पीछे की ओर होता है जब इसमें इसके आगे से गोली निकलती है, दैट्स द vg is the velocity of the gun। अब देख लो यहाँ पे, राइट, तो टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द फायरिंग, बिफोर फायरिंग क्या होगा, मोमेंटम बिफोर फायरिंग, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मीन्स gun plus bullet, momentum of the system before firing, momentum of the system before firing is equal to m, क्या है, फायरिंग, फायरिंग से पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या है, सिस्टम का मोमेंटम क्या है, सिस्टम मीन्स बुलेट प्लस गन, दैट इज mb vb प्लस mg vg, right, mg vg। but I know that system का movement it is equal to 0, why, before firing, why it is 0, because फायरिंग से पहले गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है, इसलिए उनका दोनों का मोमेंटम कितना है, 0 है, बिफोर सिस्टम इट इज 0। अब हम मोमेंटम ऑफ द सिस्टम देखते हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग, प्लीज जस्ट से आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू, यहां पे लिख दो इक्वल टू 0, इज इक्वल टू यहां पे। अब जब गोली से अब जब ये गोली आगे से निकल गई, गन के आगे से निकल गई ये गोली और पीछे की ओर इसकी रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की ओर आ गई, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इसका कुछ मोमेंटम आ गया, एक बुलेट का भी मोमेंटम आ गया, बिकॉज इट इज नाउ इन मोशन। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द राइफल इट गोज विद सम वेलोसिटी, दैट मींस दिस बुलेट हैज सम velocity and it has some mass, that means accordingly it has some momentum which is equal to mv। और सिमिलरली अब जब गोली इसके आगे से निकल गई, ये गन पीछे की ओर हो गया रिकॉइल वेलोसिटी से, तो इसका इस रिकॉइल वेलोसिटी की इस गन के साथ भी कुछ मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग क्या होगा, देखो बिफोर फायरिंग इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वो क्या होगा, mb mass of bullet plus velocity of bullet plus mass of gun plus velocity of gun, right। अब देख लो आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बुलेट प्लस mg प्लस vg, बट आई नो दैट
जैसे कि मैंने बता दिया कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि जो इनिशियली मोमेंटम होता है सिस्टम का, दैट इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। गोली निकलने से पहले जो घन और बुलेट का कंबाइंड मोमेंटम है वो होगा इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द घन एंड द बुलेट बट आफ्टर फायरिंग। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू conservation law of momentum, according to conservation law of momentum, right? conservation law of momentum क्या बताता है? conservation law of momentum बताता है कि जो that means mb vb plus mg vg is equal to zero, right? because पहला वाला जो मोमेंटम है सो बिफोर फायरिंग दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट? बोथ रेस्ट पे है। अब जो इसके बाद जो मोमेंटम है मतलब गोली निकलने के बाद रिकॉइल लॉस की वो भी जीरो ही होगा, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इज जीरो तो फाइनल मोमेंटम भी यही होगा, राइट? सो अब नाउ it means v vector is equal to minus time, so that's what's a conservation law of momentum. So this is an example, this is an example of the this is a practical example of the conservation law of momentum कि everyday life में हमें कहाँ मिलता है कि मोमेंटम कंजर्व होता है। जब गोली गन के अंदर थी, बोथ रेस्ट पे थे, गन भी रेस्ट पे था और गोली भी रेस्ट पे थी। अब मतलब गोली चलाने से पहले दोनों रेस्ट थे तो दोनों का मोमेंटम जीरो होगा। मोमेंटम ऑफ बैलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ बैलेट दिस इज द मोमेंटम ऑफ बैलेट, दिस इज द मोमेंटम ऑफ गार्ड। इसका मोमेंटम भी जीरो, इसका मोमेंटम भी जीरो हो गया। इसका मोमेंटम जीरो क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बैलेट बिफोर फायरिंग इज जीरो, तो मान लो वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायरिंग इज जीरो, जीरो इंटू जीरो को जीरो प्लस जीरो इंटू इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बिफोर फायरिंग मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। अब जब फायरिंग के बाद गोली निकल गई तो इसका फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, बिकॉज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। सो दैट्स व्हाई आई रोट mb vb प्लस mg vg इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ऑफ गन। तो हाँ, vg इज द वेलोसिटी ऑफ गन, तो यहाँ पे हम करते हैं, राइट? तो यहाँ पे राइट, हाँ, तो अब यहाँ पे देखते हैं, देख लो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे mb vb प्लस mg vg is equal to zero, velocity of bullet plus velocity of gun is equal to zero. So it means velocity of gun, it means mg vg is equal to minus times mb vb, right? माइनस टाइमस, तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ गन को होगा माइनस टाइमस mb अपॉन mg इंटू वेलोसिटी ऑफ बैलेट। तो देख लो ये माइनस क्यों लगा दिया मैंने? माइनस इसलिए लगा दिया बिकॉज जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी गन की होगी, जिस डायरेक्शन में गन पीछे जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट की वेलोसिटी होगी। सो दैट इज व्हाई दिस नेगेटिव साइन। सो इट मींस वेलोसिटी ऑफ गन इज मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ bullet. So this negative velocity of the recoil is opposed to the, so this negative, ये जो negative sign है, it shows that the velocity of the velocity of the recoil of the gun is opposed to the velocity of the bullet. That's what I'm saying, because velocity is a vector quantity or velocity of bullet is vector quantity, mass of g is vector quantity. So that's the practical example of कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। अब इसके बाद और एक देखते हैं हम, राइट? और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं हम, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसकी? मोमेंटम की, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मोमेंटम में, दैट इज यस सर। तो फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, देख लो जब कोई बॉम्ब होता है, फॉर एक्सप्लोजिव, इट्स एन एक्सप्लोजिव, जब भी बॉम्ब होता है रेस्ट पे होता है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? एवरीबॉडी नोज, क्योंकि बॉम्ब का कुछ मास है, राइट? लेकिन इसकी वेलोसिटी है नहीं, बिकॉज इट्स एट रेस्ट। सो इट मींस इसका मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इसकी जीरो है बिकॉज रेस्ट पे है, दैट मींस इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, राइट? यहाँ पे पी आई क्या होगा जब ये रेस्ट हो? दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट? तो सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मींस इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं, तो इट मींस सिस्टम इज आइसोलेटेड। और आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? ए सिस्टम, एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम the momentum of the interacting particles, the linear momentum of the interacting particles, interacting मतलब जो एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, राइट? तो वो
कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। तो पी आई इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बॉम्ब था, ये एक बॉम्ब था, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉम्ब था, अगर जब ये एक्सप्लोड हो गया, जब ये एक्सप्लोड हो गया यहाँ पे, आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा, इसको ये फट जाएगा। जब ये फट जाएगा तो यहां से इसका एक आएगा, तो यहां से इसका एक पीस, तो यहां से इसका एक फ्रेगमेंट आएगा, तो यहां से इसका एक फ्रेगमेंट आएगा, तो यहां से इसका एक फ्रेगमेंट आएगा, और यहां से इसका एक फ्रेगमेंट आएगा, राइट। बिकॉज दिस इज बिफोर कोलिजन, बिफोर एक्सप्लोजन, दिस वन इज बिफोर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन, जब इसका एक्सप्लोजन हो जाएगा किसका, बॉम्ब का, तो ये जो पीसेस दे विल फ्लाई ऑफ, राइट, इट विल बर्स्ट इनटू द पीसेस, और हर एक पीस का अलग अलग मोमेंटम होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। अगर इस पीस का मोमेंटम m1 v1 है, इट मींस अगर इस पीस का मास m1 है और ये वेलोसिटी v1 से चला, और इसका मास m2 v2 है, और इसका मास m3 v3 है, तो इट मींस दैट कि अब देख लो, जैसे कि मैंने बता दिया मोमेंटम, जैसे कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। व्हाट आई मीन टू से इज दैट मोमेंटम बिफोर द एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब इज इक्वल टू momentum after explosion of the bomb. That's what's the conservation law of momentum, right? So that is according to conservation law of momentum, according to conservation law of momentum, according to conservation of momentum, according to conservation of linear momentum, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा कि ये जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम मुझे बताओ, इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का वो है जब वो रेस्ट पे था, जब वो रेस्ट पे था बॉम्ब, तो इट मींस इट्स एट रेस्ट, इट मींस इट हैज वेलोसिटी जीरो, तो इसका मोमेंटम भी जीरो होगा, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू m इनटू v, और इसकी वेलोसिटी जीरो है, दैट मींस इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इज इक्वल टू, अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका, फॉर एग्जांपल फाइनल मोमेंटम इस बॉल का होगा जब ये एक्सप्लोड होता है, जब इसके पीसेस उड़ जाते हैं, राइट, तो इसका फाइनल मोमेंटम होगा इनका मोमेंटम, इसका मोमेंटम प्लस दैट मींस फॉर एग्जांपल इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है, इसका मोमेंटम p3 है, तो इसका फाइनल मोमेंटम होगा p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5, राइट। अगर इसके 5, if it has exploded into 5 pieces, then the final momentum will be the momentum of 5 pieces, right? So it will be like that. Then so if, but I know that p1, so it means p1 plus p2 plus p3 plus p4 plus p5 is equal to 0. So it means it is like that कि अगर आप इसका मोमेंटम p1 है तो इट मींस m1, अब p1 is the momentum of the that part which has mass m1 and velocity v1, that means m1 v1, or p2 is the momentum of that part which has mass m2 and velocity v2, m2 v2 plus m3 v3 plus m4 v4 plus v4, right, plus m5 v5 is equal to 0, right? So that is the momentum, so that is momentum, so that is momentum, that is momentum after collision, sorry, after explosion, momentum after explosion is equal to momentum before explosion, momentum before explosion। तो मोमेंटम जो कोलिजन के बाद होगा, सॉरी दिस इज एक्सप्लोजन के बाद जो मोमेंटम होगा, दैट विल बी द मोमेंटम बिफोर द एक्सप्लोजन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो that's what I'm saying. So I hope you got the point of today that what is actually the conservation of momentum, what is actually the conservation of momentum। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि conservation of momentum क्या होता है, कि conservation of momentum, हाँ,
कंजर्वेशन फिर से मैं एक बार बता दूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है एक्चुअली, व्हेन इन आइसोलेटेड सिस्टम इज इन एब्सेंस ऑफ द फोर्सेस, राइट, एंड एक सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ external forces, the linear momentum of that system remains conserved, or I can say the total momentum of the isolated system, the total momentum of the isolated system remains conserved, or I can say the total momentum of the system, the total momentum of the system in the absence of external forces remains conserved or remains constant, or I can say the total momentum of the, or I can say if the vector sum of net forces on the system is zero, then the total momentum of the system is conserved or the total momentum of the system is constant. That's what is actually the conservation of momentum. अब इसके बाद हम चलते हैं, हम और एक क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे, राइट, व्हाट इज, सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट, व्हाट इज एक्चुअली द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम. अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास. अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो भी हम इसमें थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं. law of conservation of momentum, law of conservation of momentum and center of mass, and law of conservation of momentum and center of mass. So law of conservation of momentum and center of mass, I hope you got the point of today that what actually is conservation of momentum is that very when we have an isolated system means जब एक बॉडी आती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बता दिया आपको, अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, अभी इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं, ना ही यहाँ से, ना ही यहाँ से, ना ही यहाँ से, ना ही यहाँ से, राइट, तो इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम. इट मीन्स इस पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. तो जब ऐसा होगा तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, अगर इसका किसी के साथ कोलिजन हो गया, जो इसका कोलिजन से पहले मोमेंटम था वो इसके कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम होगा. अब जैसे कि मैंने दो एग्जांपल आपको बता दिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. जैसे मैंने आपको बता दिया, जब एक गोली गन से बाहर निकलती है, व्हेन द बुलेट इज फायर्ड बाय द गन, बट इनिशियली व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, so that bullet is fired, so initially it has momentum zero because both the bullet and the gun are at rest, right, there is no momentum. When both are at rest, then it means both the velocity of the gun and the velocity of the bullet before firing is zero. That means the initial momentum of the गन एंड बुलेट सिस्टम इज जीरो. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बट बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, राइट. आफ्टर फायरिंग के बाद गन की एक रिकॉइल वेलोसिटी आती है, गोली निकलने से इसके पीछे की ओर एक वेलोसिटी आती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी, और गोली भी एक वेलोसिटी से निकल रही है. तो इट मींस इसका कुछ मोमेंटम होगा. एक तो मोमेंटम बुलेट का भी होगा, एक तो मोमेंटम कैसा होगा, गन का भी होगा. सो इट मींस ये जो फाइनल मोमेंटम होगा that is equal to zero, that's equal to zero means that is final momentum is equal to initial momentum. अब यहाँ पे आप सोचते हो कि इसका कुछ मोमेंटम है, गन का भी कुछ मोमेंटम आ गए और वो इसका बुलेट का भी मोमेंटम आ गया. हाँ, दैट्स फैक्ट, दैट इज ट्रू, बट द पॉइंट इज ये जो मोमेंटम किसका है, अब ये जो जितना मोमेंटम इसमें कितना, मतलब इसमें थोड़ा मोमेंटम आ गया, इस बुलेट में जो जितना मोमेंटम आ गया उसमें ज्यादा मोमेंटम आ गया. तो जो जितना ज्यादा मोमेंटम उसमें आ गया उतना कम उसमें आ गया गन में, बिकॉज वो पीछे की रिकॉइल वेलोसिटी होती है. अब यहाँ पे देख लो, लेकिन टोटल मोमेंटम यहाँ पे जीरो है. फिर से बुलेट का एक डायरेक्शन में है मोमेंटम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो गन का है वो पीछे की ओर है, वो इन द अपोजिट डायरेक्शन उसका मोमेंटम है. सो इट मींस टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज अगेन जीरो. बुलेट एक डायरेक्शन में जा रही है और ये जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन वो एक डायरेक्शन में जा रही है. दैट मींस टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज अगेन जीरो. सो इट बिकॉज initially the momentum was zero, so it means that the total momentum of the system in the world, in the universe is always considered is constant. हाँ, ऐसा होगा कि बुलेट में ज्यादा मोमेंटम है, गन में ज्यादा मोमेंटम, लेकिन जितना मोमेंटम ट्रांसफर गन में हो गया उतना कम हो गया किसमें, गन में. जितना मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर हो गया बुलेट में बिकॉज ऑफ गन, उतना कम हो गया किसमें, गन में. तो इट मींस ओवरऑल टोटली द टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द वर्ल्ड. तो नेक्स्ट वाली एग्जांपल मैंने आपको क्या बता दी, फिर जब एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, पहले बॉम्ब जो होता है वो रेस्ट पे रहता है, राइट. जब वो रेस्ट पे रहता है तो उसका मोमेंटम जीरो होता है. अब जब इसके
अब जब ये एक्सप्लोड होता है, ये फॉर एग्जाम्पल इट एक्सप्लोड इनटू 5 पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैज मास m1 एंड ईच पार्ट हैज मास वेलोसिटी v1 एंड मास m2 वेलोसिटी v2 मास m3 वेलोसिटी v3। अब पहले बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम जीरो है, बिकॉज बॉम्ब इज एट रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज जीरो, सो दैट इट्स मोमेंटम इज आल्सो जीरो। अब ये जब एक्सप्लोड हो गया तो इसके जो पार्ट्स इट ब्रोक इनटू द 5 पार्ट्स, इसके 5 पार्ट्स मतलब दे इन अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लाई ऑफ हो गए बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन। तो उनका जो वेक्टर सम आता है, उन मोमेंटम का जो वेक्टर सम हम करते हैं तो वो भी जीरो आता है, राइट। सो इट मीन्स द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम, इट मीन्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आई मीन द मोमेंटम ऑफ द bomb before the explosion is equal to momentum of the power of the explosion. I hope that's all for today. That was the conservation law of momentum. I gave some practical illustrations how we can see in our everyday life what is the practical illustration of a conservation law of momentum. Or I also told that momentum is constant, which is dp by dt. I hope you will work hard, just focus on your things and just exams, and I hope don't waste time. Let's meet tomorrow inshallah. Allah Hafiz, all the best.